डॉक्टर मयंक जैन का पहले रुख कर लेते। डॉक्टर मयंक, कितनी कॉमन ये प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन्स की? देखिए, नमस्कार सबसे पहले तो और न्यूज़ इंडिया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल, वेरिकोज वेन्स जो नसें फूल जाती हैं पैरों की। ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन बीमारी है। आमतौर पे हम देखते हैं कि जो 40 से 50 साल की उम्र के जो महिलाएं रहती हैं या पुरुष रहते हैं, उनको ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन बीमारी है। वेरिकोज वेन्स में पेशेंट्स को, जैसे कि आपने अभी अपने पहले वाले बाइट में बताया कि पैरों की जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं। वो फूलने के कारण पेशेंट को पूरे पैरों में एक डल एकिंग पेन होने लगता है। जो पेन होता है उसका एक बड़ा ही स्पेसिफिक कैरेक्टर रहता है कि रेस्ट करने पे वो पेन चला जाता है और बाय द टाइम जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करता है वो पेन बढ़ता रहता है। नो डाउट इसकी प्रेवलेंस जो है, इसका इंसिडेंस है, वो काफी ज्यादा है और आम तौर पे ये 40 से 50 साल की उम्र के बाद ज्यादा देखा जाता है, खासकर उन लोगों के अंदर जो ज्यादा खड़े रहने का काम करते हैं या जिनका जॉब प्रोफेशन ऐसा है जैसे कि गार्ड्स हैं या फिर टीचर्स हैं जो ज्यादा लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं, उनके अंदर ये बीमारी काफी ज्यादा पाई जाती है। जी डॉक्टर हिमांशु, महिलाओं में ज्यादा कॉमन है क्या पुरुषों के कंपैरिजन में? उसके अलावा क्या सिर्फ यही एक रीजन है कि जो लोग ज्यादा खड़े रहते हैं उनमें ये समस्या कॉमन है? एक्चुअली वेरिकोज वेन, पहले मैं स्टार्ट करूंगा एक फैक्ट से कि ऑन एन एवरेज अगर मेरी ओपीडी में लगभग 20 पेशेंट्स आते हैं वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम लेके, तो उसमें एक्चुअली शायद 1 या 2 पेशेंट्स ही होते हैं जिनको वेरिकोज वेन की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और वेरिकोज वेन का जो स्पेक्ट्रम है वो दिखने की कुछ छोटी छोटी वेन से लेकर के बड़ी बड़ी गुच्छे जैसी वेन और फिर पैरों में घाव बनना और अल्सर उस लेवल तक हो सकता है। खड़े रहना डेफिनेटली, सो वेन्स को ऐसे समझें कि बॉडी में 2 तरीके की खून की नसें हैं, एक जो हार्ट से खून लेके जाती हैं और दूसरी जो वापस लेके आती हैं। अब जो वापस लेके आती हैं उनको वेन कहते हैं। अब नीचे से ऊपर अगर खून आ रहा है वो कैसे चलता है? जब हम चलते हैं हमारी जो काफ मसल जिसे पिंडलियाँ बोलते हैं, जब हम चलते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वो नीचे से ऊपर खून भेजती हैं। इस ट्यूब में थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए तो खून नीचे गिर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता क्योंकि वैल्व्स होते हैं, वैल्व्स वन वे वैल्व होते हैं जो नीचे से ऊपर खून जाने देते हैं और ऊपर से नीचे नहीं गिरने देते हैं। वेरिकोज वेन में क्या होता है, कुछ वैल्व्स ऐसे जो लीक करने लगते हैं। अब क्या हो रहा है, आप चल रहे हो तो खून ऊपर जा रहा है लेकिन साइड में से लीक भी होता जा रहा है। कोई भी चीज़ जो ज़्यादा यूज़ होगी वो जल्दी ख़राब होगी। ओके, सो लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स को हम इसीलिए कोरिलेट करते हैं बिकॉज लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स में आपके वैल्व्स कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं ना। इसके अलावा फीमेल्स में स्पेशली तो कहते हैं जी हाउसवाइफ है, बट बीइंग हाउसवाइफ इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग जॉब। आपको रेगुलरली घर पे खड़े खड़े ही किचन से लेके काम करते खड़े रहना होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के समय लास्ट के 3 महीने में जब आपका यूट्रस बड़ा होता है वो लगातार वेन्स पे प्रेशर डाल रहा होता है, तो ऐसे में आप लेटे हुए हो तो भी आपके वैल्व्स काम कर रहे हैं। ये कुछ मेजर रीज़न होते हैं जिसकी वजह से फीमेल्स में चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट इट्स कॉमन फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। कुछ % लोगों में स्पेशली देखा गया है जिनको वेरिकोज वेन 30 साल 25 साल से पहले ही दिखने लगे, इनमें जेनेटिक ट्रांसमिशन भी होता है। जी डॉक्टर निखिल, इसके अलावा और हम क्या रीज़न देख सकते हैं? हेरिडिटरी भी क्या एक बड़ी वजह है? क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है? थैंक यू मोनिका जी फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। इसके ज़रिए मतलब काफ़ी मरीज़ों का ये सवाल होता है कि मेरे मदर को भी ये सेम बीमारी है, मेरे फादर को भी है, तो क्या ये मेरे मदर फादर से मुझे भी ट्रांसमिट हो सकती है? तो वेरिकोज वेन ऐसे डायरेक्टली ट्रांसमिट तो नहीं होती है, नॉट मतलब जेनेटिकली ऐसे रिलेशन नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ स्टडीज़ में ऐसा आया है कि जिनके पहले फैमिली में प्रोपेंसिटी है, जिनको पहले काफ़ी वेरिकोज वेन्स है, उनको कुछ हद तक थोड़ा अर्ली वेरिकोज वेन्स होने की संभावना होती है। बट ये एक मिथ है कि अगर उनको है तो मुझे भी होगी, ये नहीं है। तो ये इसके बारे में तो एकदम आप बेक ऑफ हो सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े इस बीच। ओम प्रकाश हमारे साथ मुगल सराय से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी सर, सवाल पूछिए प्लीज। सवाल था कि मेरी वाइफ के जो पैर में ना दर्द रहता है, मेरे पैर सूज गया है, चलने में दिक्कत होती है, थोड़ा चलने में दिक्कत होती है।
जी डॉक्टर अनुराग जी प्लीज बताइए। क्वेश्चन इन्होंने बोला उनकी वाइफ के पैरों में दर्द रहता है, सूजन रहती है। जी एक काम कर सकते हैं, पहले तो किसी प्राइमरी फिजिशियन को दिखाइए, इन्वेस्टिगेशन कराना भी बहुत ज़रूरी है, एक डायग्नोसिस लेना ज़रूरी है कि एक्चुअल में वेरिकोज वेन अगर हम समझ रहे हैं तो है कि नहीं है। कभी कभी गुच्छे हमें ऐसे भी दिखाई देते हैं, वो हो सकता है एक स्पैन ऐसा गया हो जिसमें आप लगातार 3-4 दिन तक खड़े रहे हो, तो एक थकावट के कारण भी खून उनमें जमा होना शुरू हो जाता है, तो नीली नीली दिखाई देने लग जाती हैं। सबसे पहले तो चेक कराइए, और एक प्राइमरी ट्रीटमेंट जो घर पे आप करना चाहें वो कर सकते हैं कि थोड़ा सा मसाज करिए और पैरों के गर्म पानी में रख करके उनकी थोड़ी सी सिकाई कीजिए, तो थोड़ा आराम तो मिलेगा। लेकिन एक प्राइमरी चेकअप जरूरी है कि एक्चुअल में वेरिकोज है कि नहीं है, उसके बाद ही एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड किया जा सकता है। नमक डाल दो उसमें, नमक नमक गर्म पानी में जी वो पूछ रहे हैं नमक भी डालें क्या गर्म पानी में? हाँ, पानी में नमक डालेंगे तो थोड़ा जो पेनिट्रेशन ऑफ वाटर है थोड़ा एनहांस करेगा, इसकी वजह से जो डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स है वो इम्प्रूव होगा और ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट ही है ये, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए नो डाउट आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत जरूर है। एक और पॉइंट है, आपकी वाइफ की क्या उम्र है? 6 है, 66 साल। जी 36 साल बताया आपने सर? महिलाओं में 63 जी महिलाओं में पैरों में सूजन होने का बहुत कॉमन एक कारण होता है सिंपल सटल डिहाइड्रेशन। दिन में काम करते करते हम पानी इतना कम पीते हैं कि 1-1.5 लीटर पिया, और उसकी वजह से बॉडी पाँव में पैर इकट्ठा पानी इकट्ठा करना शुरू करती है शरीर में, जो बाय द एंड ऑफ डे पैरों में सूजन की तरीके से काम करता है। तो अगर पाँव में भले थोड़ी बहुत वेन्स दिखती हैं, लेकिन पैरों के सिम्टम को अगर हम देखना चाहते हैं एक्चुअली कितने सिम्टम हैं, तो कम से कम एक हफ्ते 10 दिन मेक श्योर कि दिन में 3-3.5 लीटर पानी, इतना पानी पिएं कि उनका यूरिन कलर क्लियर हो। ओके, अब हमें बेसलाइन पता चलेगा एक्चुअली हमारे पैरों में सिम्टम्स क्या हैं। उसके लेवल पे शुरुआत में अगर किसी को वेन्स दिखती हैं और ऐसे सिम्टम है कि ज़्यादा देर खड़े रहने पे आराम पे दर्द हो रहा है, लेटेंगे पाँव ऊपर करके 2-3 घंटे 4 घंटे में आराम हो जाता है, ऐसे में वेरिकोज वेन हो सकती हैं। लेकिन कोई दूसरी रीजन से भी हो रहा है तो एक स्टॉकिंग्स होती हैं, वो हेल्प करती हैं। मे भी आगे चल करके हम बात करेंगे किसी उस पर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा सर।